आइए आज हम करते हैं कॉमन सपोर्ट्स इंजरीज। अब व्हाट आर सपोर्ट्स इंजरीज? इट मे कंफ्यूज यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंजरीज एंड सपोर्ट्स इंजरीज। एक खेल वाली चोटें हैं और एक ऐसे चोटें हैं। चोट तो चोट होती है, इंजरी तो इंजरी होती है। हड्डी चाहे खेलते खेलते टूटे या घर में टूट जाए तो बोन फ्रैक्चर ही कहेंगे। तो फिर सपोर्ट्स इंजरी क्या हुआ? सपोर्ट इंजरी वो हुआ जो खेल कूद के दौरान में होते हैं। खेलते खेलते उसको वो चोट लगती है, ना कि घर में वो रास्ते चलते वक्त गिर जाए तो फ्रैक्चर हो गया। उसको इंजरी तो सेम ही है, हड्डी उधर भी टूटी हड्डी उधर भी टूटी, लेकिन उसको हम फ्रैक्चर बोलेंगे, उसको हम इंजरी बोलेंगे, उसको हम सपोर्ट्स इंजरी नहीं बोलेंगे। सपोर्ट्स इंजरी वो इंजरी होता है जो रनिंग के वक्त, जंप के वक्त, क्रिकेट खेलते हुए, वॉलीबॉल खेलते हुए, कोई प्रैक्टिस करते हुए, खेल कूद के, तो उसको कहते हैं सपोर्ट्स इंजरी। अब सपोर्ट्स इंजरी जो हैं नॉर्मली कुछ तो कॉमन सपोर्ट्स इंजरीज होती हैं जो हर खिलाड़ी को लगती ही लगती हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी सेफ्टी मेजर्स अपना लें। इवन कि बॉल जब वो कैच करते हैं तो तब भी उंगली में या किसी में चोट लगती है। कीपर ने ग्लव्स लगाए होते हैं, इवन देन जो है आपने वॉच करना। धोनी जो है कई बार ऐसे ऐसे करता है कि हाँ जी भाई लग गई, हालांकि इतने मोटे मोटे ग्लव्स जो है कीपर के हाथ में, वो आम बात है। यहाँ जो स्पोर्ट्स इंजरी की बात हो रही वो सीरियस टाइप ऑफ इंजरी, जो बड़ी सीरियस इंजरी जो हो जाती हैं या सीरियस इंजरी होने के संभावना हो जाती है, इम्कानात हो जाते हैं इन द लॉन्ग रन, वो चोट जो है वो अपने रंग दिखाती है। तो स्पोर्ट्स इंजरीज में कुछ जो है इंजरीज सॉफ्ट टिश्यूज में होती हैं, कुछ इंजरीज बोन में होती हैं और कुछ इंजरीज जॉइंट में होती हैं। अब आपने सीधे सीधा हमने स्पोर्ट्स इंजरी को 3 कैटेगरी में बांट दी। नाउ स्पोर्ट्स इंजरीज से पहले अगर हम बात करेंगे, एक हो गया एक्यूट इंजरीज, एक हो गया क्रोनिक इंजरीज। एक्यूट इंजरीज क्या होता है? जैसे डिहाइड्रेशन है, हीट स्ट्रोक है, वगैरह वगैरह, इंड्यूस्ड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा है। ये जो हैं ट्रॉमेटिक इवेंट्स, मतलब कुछ बार बार एक्टिविटीज़ करने से कुछ रिसेंटली जो है लग गई, मतलब पिछले 2-3 साल से जब से गेम खेली तब से जो है ये शुरू हो गई। दूसरा है क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ का पहले ये पता ही नहीं चलता है कि मुझे दर्द किधर हो रही है और दर्द किसकी वजह से हो रही है। ये मुझे गर्दन में फील हो रहा है तो ये किसके कारण, मुझे सिर दर्द हो रही है तो किसके कारण, इसके ओरिजिन ही नहीं पता चलता है। और कभी स्वेलिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है और आगे जाकर पता चलेगा। जैसे बोन सीधी टूट जाए तो वो तो पता चल जाएगा, अगर बोन में क्रैक आ गया तो वो इतनी आसानी से पता नहीं चलता है। तो ऐसी डिजीज़ को क्रोनिक इंजरीज कहते हैं। अब इंजरी जो है सीधा सीधा इसके 3 कैटेगरीज हैं, 3 क्लासेस में इसको हम बाइफरकेट करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू जिसमें कोई हड्डी नहीं होती है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, जो अंदर से नॉर्मली हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। दूसरा हड्डी में चोट लगना। तीसरा जॉइंट में चोट लगना। ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, नी में जॉइंट है, एंकल में, जहाँ जहाँ 2 बोन्स आपस में मिलती हैं और मूवमेंट करती हैं उसको जॉइंट कहते हैं। अब सॉफ्ट इंजरीज में जो मोटे मोटी जो इसके टाइप्स हैं वो है एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है? जिसको देसी भाषा में हम रगड़ भी कहते हैं। आपने डाई मारी या फील्डिंग करने के लिए गए तो नीचे ग्राउंड रफ था या खुरदला था तो आपने हाथ नीचे लगाया तो थोड़ी सी यहाँ स्किन आउटर जो है घिस जैसे की, खून भी नहीं निकला, पानी जैसे निकला, लेकिन हल्की सी रगड़ लग गई, इसको एब्रेशन कहते हैं।
ये बड़ी नॉर्मल सी इंजरी होती है और रफ ग्राउंड जो है उससे होती है, और इसको कई बार टर्न बर्न्स भी कहते हैं, मैट बर्न्स भी कहते हैं, फ्लोर और सिंडर बर्न्स भी कहते हैं। और अगर इसमें थोड़ा सा खून भी निकला हो हल्का सा, तो इसको स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो चोट लगेगी और उसको दूर से हल्की सी स्वेलिंग, और दूर से अगर देखेंगे तो बिल्कुल जैसे स्ट्रॉबेरी होती है उस तरह से ये दिखाई देगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि एब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉबेरी, मेडिकल टर्म है। ऐसे स्ट्रॉबेरी तो फ्रूट है, लेकिन स्ट्रॉबेरी की तरह जो है इसकी शक्ल मिलती जुलती है। इसमें ब्लड निकल भी सकता है, हल्का सा ब्लड भी नहीं निकलेगा, मतलब रगड़ इस तरह से लगी कि पहले पानी निकला और बाद में रेडनेस आ गई, स्वेलिंग होकर थोड़ी सी लाली आ गई, ब्लड भी नहीं निकला है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं। एब्रेशन को जो है हम कैसे बचा सकते हैं? एक तो सबसे पहले अनअवॉइडेबल, अभी बात हमने की कि कुछ चोटें ऐसी हैं वो अनअवॉइडेबल हैं, वो होंगी। तो पहला तो ग्राउंड हमें साफ़ होना चाहिए, दूसरा हमारे पास किट्स होने चाहिए, जैसे ग्लव्स हैं, कबड्डी है जैसे, तो उसके लिए नी कैप चाहिए, ये एंकल कैप चाहिए, एल्बो चाहिए, वगैरह वगैरह, ये जो है किट चाहिए हमारे पास। और वार्म अप करके जो है ग्राउंड में जाना है। प्लेयर्स की पहले अच्छी तरह से ट्रेनिंग पीरियड में जो है कंडीशनिंग करनी है, इक्विपमेंट्स अच्छा होना चाहिए, और प्रैक्टिस के दौरान, कंपटीशन के दौरान में अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने का मतलब कि बॉलर वहाँ से बॉलिंग कर रहा है, अगर हमने नज़रें हटाई, जैसे जगह जगह रास्ते में लिखा होता है नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, मतलब ड्राइवर को बिल्कुल नज़रें जमा के रखनी है। अगर वो देखेगा उधर, हाँ जी वो देखो जी पहाड़ के ऊपर जो है वो कितनी अच्छी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो तब तक वो नाले में चला जाएगा नीचे, उसको नहीं नज़र हटानी, उसको नज़र अपनी रोड पर बिछा कर रखनी है। तभी जगह जगह पे बोर्ड लगा होता है नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। इसी तरह बैट्समैन है, तो बैट्समैन को बॉल पर नज़र नहीं हटानी है, बॉल उसको फुटबॉल नज़र आना चाहिए। और अगर बॉल उसके सर की तरफ आ रहा है तो आपने देखा खिलाड़ी जो है ऐसे कर देते हैं, अपने आप को बचा देते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो बचाना, अलर्ट रहना है, बिल्कुल आप खड़े रहेंगे भैंस की तरह, और बॉल आएगा वो आप कहोगे नहीं जी मुझे हेलमेट लगी है, तो कभी कभी वो बॉल की इतनी स्पीड होती है कि वो हेलमेट होने के बावजूद जो है उसको चोट लग जाती है। तो इसलिए अलर्ट रहना है। और दूसरा, गेम्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको फॉलो करना है। अगर गेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को आप फॉलो करोगे तो आप इस चोट से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज हमने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट, नया चैप्टर हमने रिवीजन शुरू किया, कॉमन सपोर्ट्स इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन। तो एक तो हमने बताया सपोर्ट्स इंजरीज़ क्या होता है, दूसरा हमने क्लासीफाई करके बता दिया कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़, बोन इंजरीज़ और जॉइंट इंजरी। इसका मतलब पूरा चैप्टर इन्हीं 3 चीज़ों में चलेगा। सॉरी, अभी हमने सॉफ्ट टिश्यू इंजरी शुरू किया है, तो 1 या 2 लेक्चर हम इसी पर देंगे, उसके बाद हम बोन इंजरी पे आ जाएंगे, उसके बाद जॉइंट इंजरी पे आ जाएंगे।